नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में बिहार के मुंगेर जिला, मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में कि मुंगेर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दरअसल 1951 में। उसके बाद जो है 14, 19, 9 में कौन कौन जीतते आया है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, तमाम हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दरअसल हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन सी है। दरअसल मुंगेर, जमालपुर, बाढ़, मोकामा, लखीसराय और सूर्यागढ़। जी हाँ, ये हो गए आपको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। दरअसल 2019 में जो यहाँ से जीत कर आए थे, हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल राजीव रंजन, जी हाँ, उर्फ लल्लन सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं जेडीयू के। दरअसल दिसंबर 29 तारीख को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था। तो दरअसल उनके खिलाफ लड़ी थी नीलम देवी, जो कि बाहुबली कहे जाने वाली नीलम सिंह, अनंत सिंह की वाइफ हैं। हालांकि नीलम देवी इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट से लड़े थी और 34% वोट के साथ सेकंड नंबर पर आई थी। वहीं पर राजीव रंजन जो है, लल्लन सिंह जी, 51% वोट के साथ नंबर 1 पर रहे। इनका वोट का मतलब कि संख्या की बात करें तो 5,28,762 रहा। वहीं पर नीलम देवी जी का वोट संख्या रहा 3,60,825, जो कि एक तरह से बोला जाए कि बहुत ह्यूज मार्जिन से हार गई नीलम देवी। लगभग कहा जाता है कि 1,67,000 से हारी है नीलम देवी। वहीं पे वोटर टर्नआउट, जो टोटल वोटर कितने देने आए थे, उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10,36,000 टोटल जो वोटर थे वो वोटर देने आए थे। मतलब कि 54% अप्रॉक्स, 55% अप्रॉक्स जो है वोटर टर्नआउट रहा है। लगभग जो वोटर की बात किया जाए, टोटल वोटर कितना था, 17-18 लाख वोटर हैं आपको यहाँ पे मुंगेर लोकसभा में क्षेत्र में। दरअसल यहाँ की बंदूक की फैक्ट्री, ये सब जो है एक तरह से बनता था। जमालपुर बहुत फेमस जगह है, आप लोग जानते भी होंगे। दरअसल बात करते हैं 2014 में क्या हुआ था। दरअसल 2014 में राजीव रंजन जी हार गए थे, लल्लन सिंह जी हार गए थे, जेडीयू की तरफ से थे, अकेले लड़े थे चुनाव जेडीयू। और एलजेपी से वीणा देवी जी जीत गई थी। 3,52,000 वोट मिला था वीणा देवी जी को। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो 36% वोट मिला था उनको, वीणा देवी जी को। वहीं पर राजीव रंजन जी को 26% वोट मिला था, जो कि आरजेडी की प्रगति मेहता जी थी, उनको 1,82,000 वोट मिला था, 20% वोट टोटल बोला जा सकता है। और 1,09,000 अंतराल से डिफरेंस से जेडीयू के राजीव रंजन जी हार गए थे। वहीं पर बात किया जाए कि वोटर टर्नआउट कितना था, तो वोटर टर्नआउट की बात किया जाए कि 9,14,000 वोटर टर्नआउट थे। अब हम बात करते हैं 2009 लोकसभा इलेक्शन में, जहां पे कांग्रेस अलग, आरजेडी अलग, सब कुछ अलग था। तो राजीव रंजन जी, जो कि वही लल्लन सिंह जी को वोट मिला था 3,74,000, 57% वोट मिला था 2009 में दोस्तों, जो कि 2019 से 6% ज़्यादा एक तरह से बोला सकता है। वहीं पे राम बहादुर राय जी को 1,84,000 वोट मिला था 28% वोट के साथ। वहीं पे कांग्रेस अलग लड़ी थी, राम लखन सिंह, उनको मिला था 27,000। राम बहादुर राय दरअसल आरजेडी के टिकट से लड़े थे। वहीं पे बात किया जाए लिटरेसी रेट की क्या हालत है, तो मुंगेर के लिटरेसी रेट की बात किया जाए तो 55 से 60% के अप्रॉक्स रहा है। वहीं पे आप जातीय की जो बात कर, जो आप लोग सबसे बे इंतहा इंतजार कर रहे होंगे, उस पर हम लोग आते हैं। जो टॉपिक है दरअसल वोटर क्या क्या है, तो दरअसल मुंगेर में जो अनंत सिंह, वो भी 52 कास्ट से आते हैं, भूमियार एक तरह से, और ललन सिंह जी ये भी 52 कास्ट से आते हैं। तो मैं जब सिंह कास्ट का बताता हूँ, जरूरी थोड़ी कि सिर्फ 52 लोग ही सिंह लगाते हैं, राजपूत लोग भी सिंह लगाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पिछली बार क्या हुआ कि मैंने बेगूसराय का बनाया तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब सिंह तो सिर्फ यहाँ 52 लगाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना। 52 कन्हैया कुमार 52 है तो क्या वो सिंह लगा रहे हैं, कुमार ही लगा रहे हैं। तो सिंह टाइटल लगाने वालों को मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे कि 13 लाख सिंह टाइटल जो लगाते हैं, सॉरी 13% है। वहीं पे पासवान जो है 6.5% का अप्रॉक्स है। भूमिया और यादव जो है 10.5% के आसपास है। कुमार जो टाइटल लगाते हैं 6.5-7% के आसपास है। महतो 7% के आसपास है। मुस्लिम की बात किया जाए तो 5% के आसपास है। वहीं पे शेड्यूल कास्ट बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 15% शेड्यूल कास्ट है। रूरल वोटर की बात किया जाए तो 78% के अप्रॉक्स बोला जा सकता है। 2011 सेंसस के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अर्बन की बात किया जाए तो 22% अप्रॉक्स है। हम बात कर रहे हैं कि भाई पिछड़ा, अति पिछड़ा के बारे में बता दें। भूमियार की बात किया जाए तो भूमियार कहा जाता है कि 2 लाख, 2.25 लाख के अप्रॉक्स है भूमियार। वहीं पर बात करते हैं कि 3 लाख है पिछड़ा जाति। और अति पिछड़ा की बात किया जाए तो 6 लाख के अप्रॉक्स है। 6, 3, 9, 2, 11 लाख, तो इसी तरह हो जाते हैं। ये रहा मुंगेर का पूरा लेखा जोखा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं
कि एनडीए गठबंधन के पास मतलब कि जेडीयू और बीजेपी के पास एक फेमस चेहरा लड़ने को है। नीलम देवी हालांकि शिफ्ट हो गए हैं यहाँ, आरजेडी के छोड़कर आ गए हैं आपको इधर साइड, क्या बोलते हैं, एनडीए के साइड। तो दिक्कत यह है कि इनका मजबूत कैंडिडेट हमको नहीं लगता कि फिलहाल उनके नज़र में कोई है कि जो कि ललन सिंह को टक्कर दे पाएगा। तो एक तरह से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि मतलब कि जेडीयू टिकट ये निकाल लेगी। मुंगेर से फिर से अप्रॉक्स कहा जा सकता है कि ललन सिंह यदि टिकट मिलता है तो बाकायदा निकालेंगे, क्योंकि अभी तक कोई उतना बड़ा नाम नहीं दिखने को मिल रहा है। अनंत सिंह होते बाहर, नीलम देवी साइड होती तो वो अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये हाल नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा प्रत्याशी को ढूंढ कर लाती है आरजेडी, जिनको मुंगेर से लड़ाती है। देखना दिलचस्प ये होगा। और वीडियो ये सीरीज ज़्यादा आपको पसंद आ रहा होगा तो सीरीज को लाइक कीजिए और पूरे बिहार भर में, पूरे यूपी भर में, पूरे इंडिया भर में इसको फैला दीजिए, क्योंकि बिहार और तमाम हॉट सीट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल बिहार के तो 40 सीटों के बारे में चर्चा होगा और इंडिया के तमाम हॉट सीट और जो मतलब कि फेमस सीट है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके जातीय समीकरण के बारे में बात करेंगे, लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे और अप्रॉक्स हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि कौन जीत रहा है या कौन जीता था 14, 19 और 2009 में। सब पे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।